Hi guys, welcome to the second part of your 53rd Java tutorial in Hindi by TechnoSesh। और यहाँ हम कंटिन्यू करते हैं जहाँ से हमने पिछली बार ख़त्म किया था। पिछली बार हमने एक टेक्स्ट फील्ड लगाया था, उसके बाद हमने दो जे लेबल और एक जे कॉम्बो बॉक्स भी हमने डाला था। अब रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए मैंने उसको ऑलरेडी टाइप किया है, इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और अगर इसको मैं सेव करके चलाता हूँ तब मुझे मेरा फॉर्म जो है पूरा दिखाई देता है। यहाँ पे इसका पूरा सोर्स कोड जो है मेरा ब्लॉगर आईडी पे है technosesh.blogspot.com, जिसका लिंक आपको नीचे दिखाई देगा। तो इसमें खास कुछ ऐसे नया मैंने नहीं किया है, इसलिए मैंने इसको ऑलरेडी टाइप करके पेस्ट किया था। और जे टेक्स्ट एरिया को देखिए, वही एक नया चीज़ था। जे टेक्स्ट एरिया बिल्कुल जे टेक्स्ट फील्ड की तरह ही हम उसको बनाते हैं और उसका भी मैंने सेट बाउंड्स के साथ ये एरिया उसका पोजीशन मैंने मेंशन किया, उसको ऐड किया। और यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये बहुत सारे लाइंस मैं लिख सकता हूँ। यही है उसका खासियत। स्पेशली आप जब कोई एड्रेस वगैरह एंटर कराना चाहते हैं तो आप ज़रूर जे टेक्स्ट एरिया के अंदर आप एंटर करवा सकते हैं और उसका वैल्यू ले सकते हैं। ठीक है, अभी आप जैसे यहाँ पे देख रहे हैं सबमिट बटन जो है कुछ खास नहीं कर रहा है, तो उसको हमें यूटिलिटीज़ मतलब फंक्शनैलिटीज़ वगैरह डालना पड़ेगा, इवेंट हैंडलिंग करना पड़ेगा। और अब तक हम क्या करता रहा था, अब तक हम एक अलग क्लास जैसे हैंडलर क्लास वगैरह के अंदर हमारा एक्शन परफॉर्म्ड मेथड डाला करता था, पर अब हम इसे एक पैरामीटर के रूप में उसको पास करेंगे एक्शन लिसनर मेथड में। देखिए मैं क्या करूँगा, इसको सबसे पहले मैं सेट करता हूँ एक ऐड एक्शन लिसनर को सबमिट के साथ। और मुझे ये होगा एक्शन लिसनर क्लास का एक नया ऑब्जेक्ट, उसको मैं ऐसे करूँगा न्यू एक्शन लिसनर। देखिए ये मैं कम से कम आपको पहली बार ये सिखा रहा हूँ, इसलिए मैं उसको अच्छी तरीके से सिखाऊंगा क्योंकि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी नया कॉन्सेप्ट है मतलब हमारे लिए। देखिए मैं जो है इस क्लास का ऑब्जेक्ट है जैसा आपको दिखाई दे रहा है, पर उसका मेथड जो है एक अलग क्लास में नहीं डालूंगा, इसी ऐड एक्शन लिसनर के अंदर इसको मैं पैरामीटर के रूप में बेचूंगा। ठीक है, तो देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे पैरामीटर के रूप में ही हम सारी चीज़ें इसको पास करेंगे, जो हमारा एक्शन परफॉर्म्ड मेथड वगैरह आएगा वो सब इसी के अंदर पास करेंगे। और कैसे करेंगे, देखिए आपका माउस को उठा के आप एक्शन लिसनर के अंदर जाके ऐड इम्प्लीमेंटेड मेथड्स पे क्लिक कर दीजिए और आपका एक्शन परफॉर्म मेथड ऑटो जनरेट होकर आपको दिखाई देगा यहाँ पे। इससे क्या हुआ, इससे अब हम डाल सकते हैं जो कुछ भी चीज़ें जो हमें यहाँ पे डालना है, और यहाँ पे हम क्या डालेंगे वो सब डालेंगे जो हम हमारे बटन क्लिक करने के बाद हमें चाहिए। अब देखिए, अब मैं इसको एक बार सेव करके आपको दिखाता हूँ। अभी भी इसमें कोई फंक्शनैलिटी नहीं होगा, सब इन पता है तो भी कुछ नहीं होगा क्योंकि हमने हमारा एक्शन परफॉर्म वाले मेथड के अंदर हमने कुछ भी पास नहीं किया, मतलब कुछ भी डाला नहीं है अभी। सबसे पहले मैं देखना चाहता हूँ एक जे ऑप्शन पेन। जे ऑप्शन पेन क्या होता है मैं आपको दिखाता हूँ अभी। पेन जे ऑप्शन पेन, इसको मैं पूरा करके आपको समझाता हूँ अभी। मैसेज डायलॉग नल, पहले आप इसको क्या है वो करके देख लीजिए, फिर मैं आपको समझाता हूँ। जब भी मैं सबमिट बटन क्लिक करता हूँ तब एक नया मैसेज डायलॉग बॉक्स, या फिर उसको हम जावा में बोलते हैं जे ऑप्शन पेन, आ जाता है। और जे ऑप्शन पेन बहुत सारे टाइप के होते हैं,
पर उसमें से एक टाइप है मैसेज डायलॉग, शो मैसेज डायलॉग, और उसके अंदर मैंने पास किया था, इसको मैं ये थोड़ा इधर करके दिखाता हूँ, उसके अंदर मैंने पास किया था नल और डेटा सेव्ड। नल मतलब क्या होता है? नल मतलब मुझे इसका पोजीशन सेंटर ऑफ द स्क्रीन में चाहिए, और डेटा सेव्ड से क्या होता है, एक स्ट्रिंग है जो यहाँ पे डेटा सेव करके दिखाई देता है, जिसमें जब मैं इसको ओके करता हूँ तब वो फॉर्म को वापस चला जाता है। ठीक है, अभी मुझे क्या करना है, एक और चीज़ करना था, वो ये है कि जब भी मैं वैल्यूज़ वगैरह पास करता हूँ इसके अंदर और मैं क्लिक करता हूँ तो डेटा सेव करके आता है। ये सिर्फ एक मैसेज है, ये डेटा कहीं सेव नहीं हो रहा है, उसको हम आगे करेंगे, वो एक बिल्कुल ही अलग होगा चीज़ होगा, वो हम JDBC में देखेंगे। पर फिलहाल सिर्फ एक मैसेज डायलॉग बॉक्स, एक जे ऑप्शन पेन का जो है वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और जैसे डेटा सेव्ड, और मतलब एक डेटा सेव करके एक मैसेज जो है दिखाई दे रहा है, उस यहाँ पे एक ओके बटन है, ओके पे क्लिक करने पे ये वापस चला जाता है। पर मैं इससे खुश नहीं हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि जब भी हम ओके दबाता है तब ये सारा चीज़ें जो है क्लियर होनी चाहिए। उसको मैं कैसे करता हूँ देखिए, सबसे पहले हमें सारे जो हमारा टेक्स्ट फील्ड्स है वो सब को उठा के यहाँ लेके आना पड़ेगा। तो मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, और इसका टेक्स्ट को मैं नल कर देता हूँ। तो सेट टेक्स्ट और नल, बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं ये कर रहा हूँ कि जितना भी ये हमारा टेक्स्ट फील्ड्स है उन सब का टेक्स्ट जो है नल कर रहा हूँ। ये इसलिए कर रहा हूँ ताकि जब भी हम आगे इसको एक डेटाबेस से कनेक्ट करेंगे, इस वीडियो ट्यूटोरियल में नहीं, जब आगे हम डेटाबेस JDBC देखेंगे, तब जैसे ही हमने ये फॉर्म को एंटर किया, मतलब डिटेल्स एंटर किया और फिर सबमिट किया, तो हम दोबारा उसी डेटा को नहीं देखना हमें, तो हमें वो चीज़ पूरा क्लियर होनी चाहिए, इसलिए मैं सबको नल को सेट किया है। तो वो एक हो गया, अब बाकी को भी मैं नल सेट करता हूँ। ठीक है, और ये हो गया मेरा सारा टेक्स्ट फील्ड्स। अब मेरा एक टेक्स्ट एरिया भी था जिसका नाम था एड्रेस एरिया, उसको भी मैं यही करता हूँ, वो हो गया। फिर मेरा एक कॉम्बो बॉक्स बचा था, उसमें शायद आपको याद है मैंने यहाँ पे नल दिया था, तो उसको भी मैं नल सेट कर रहा हूँ। तो उसका नाम क्या था, एज बॉक्स, और नल इसको मैं ऐसे सेट करूँगा, देखिए सेट सेलेक्टेड आइटम, और वो होगा नल, कि जो भी हमने सेलेक्ट किया है वो आइटम जो है वो नल हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको सेव करके चलाता हूँ। तो देखिए, मान लीजिए मैं खुद अपना डिटेल्स डाल रहा हूँ, अरुण, मेरा एज है 7 साल का, 7 साल का नहीं हूँ पर वो अलग चीज़ है, 20, जो कुछ भी मैंने पास किया, एड्रेस, कॉन्टैक्ट ही है मेरा, सबमिट किया, डेटा सेव, और जैसे ही मैं ओके क्लिक करता हूँ गायब हो गया। ठीक है गाइस, मुझे आशा है कि आपको ये चीज़ जो है समझ में आ गया, पर मैं अभी भी खुश नहीं हूँ, मुझे 2-3 चीज़ें और डालना है। सबसे पहले, और ये सिर्फ डेकोरेटिव थिंग्स है, मैं ये चाहता हूँ कि सबमिट का कलर, जब ये बटन का कलर जो है वो चेंज करूँ, इसको मैं ऑरेंज करता हूँ, और जब भी मैं दबाता हूँ वो रेड हो जाए, और जब मैं इसको छोड़ता हूँ वापस ऑरेंज हो जाए। तो मैं देखिए इसको कैसे करता हूँ, इस मेथड के बाहर आके आपको सबमिट डॉट सेट बैकग्राउंड कलर और कलर डॉट ऑरेंज हो गया, और इस मेथड के अंदर जाके, क्योंकि वो एक एक्शन परफॉर्म जैसे ही हो जाएगा, इसको मैं कॉपी करता हूँ और पेस्ट करता हूँ, ऑरेंज की जगह मैं इसको रेड कर देता हूँ। सेव किया, और जब मैं इसको चलाया F11 के साथ, तो सबसे पहले मेरा ये हो गया था, उसके बाद जैसे ही दबाता हूँ
देखिए रेड हो गया और सिर्फ ये रेड में रह गया है, तो उसको मुझे दोबारा क्या करना पड़ेगा। हाँ एक्चुअली मैंने एक चीज़ गलत किया, जैसे ही दबाता हूँ तब मुझे यहाँ पे रेड करना चाहिए और आता हूँ। अब सही हुआ, पहले गलती किया था मैंने, दोबारा आएगा। देखिए जैसे ही दबाता हूँ तब वो रेड हो गया है, छोड़ दिया तब ऑरेंज हो गया वापस। ऑरेंज है, येलो है, डिबेटेबल है, मेरे को ये येलो लग रहा है पर जावा इसको ऑरेंज समझता है। ठीक है, वो छोटा सा चीज़ भी आपको समझ में आगे लगता है। मैं इस चीज़ को दोबारा समझाता हूँ। बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, सबमिट एक्शन लिसनर, सबमिट डॉट एक्शन लिसनर से हमने सबमिट को एक्शन लिसनर से हमने जोड़ा और हमने एक नया क्लास नहीं बनाया है, इसलिए हम इसका ऑब्जेक्ट, इसको हम ऑब्जेक्ट की तरह भी देख सकते हैं। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट बनाया और ये ऐड एक्शन लिसनर के अंदर ये जो मेथड है उसके अंदर ही हमने एक्शन परफॉर्म्ड वाला मेथड को एक पैरामीटर के रूप में हमने पास किया। और हम एक्शन परफॉर्म के अंदर क्या करते हैं, वो सारे चीज़ें डालते हैं जो हमें चाहिए उस बटन को दबाने के टाइम पे। ठीक है, हम यूजुअली क्या करते थे, हम यूजुअली ये करते थे कि हम इसका एक नया क्लास बनाता, एक्शन लिसनर का नया क्लास बनाता था और उसके अंदर एक्शन परफॉर्म मेथड डालते थे, पर उसके जगह हमने डायरेक्टली उसको एक्शन लिसनर के मेथड के अंदर ही हमने सारी चीज़ें पास किया है। ठीक है गाइस, मुझे लगता है कि आपको ये चीज़ जो है समझ में आ गया है। मैं एक और चीज़ आपसे ये रेकमेंड करता हूँ कि आप इस प्रोजेक्ट को जो है आप फेंकिएगा मत, मतलब डिलीट मत करिएगा, क्योंकि हम आगे जाके JDBC वगैरह भी सीखेंगे जिसमें ये फॉर्म जो है आपको शायद काम में आएगा, क्योंकि मैं इसको ऑब्वियसली यूज़ करूँगा। जैसे कि मैंने कहा, इसका सोर्स कोड मेरे ब्लॉग में पोस्ट किया है, उसका लिंक नीचे है। और मेरा ब्लॉग में और भी कई सारी चीज़ें हैं जो आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। प्लीज़ फील फ्री टू चेक इट आउट एट technosesh.blogspot.com। और क्या है, और अभी बस इतना ही है, आगे देखते रहिए कि क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है। ठीक है गाइस, आई होप यू एंजॉयड दिस 2 वीडियोस ऑन एक्शन लिसनर्स एंड और भी बहुत सारी चीज़ें। अगर आपको पसंद आया तो लाइक कर सकते हैं, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक कर सकते हैं। कोई सा भी डाउट्स हो तो प्लीज़ पूछिएगा, नीचे कमेंट्स का सेक्शन है, कभी भी पूछ सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं मुझे। सी यू गाइस लेटर, गुड बाय।